हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी आजकल हम कर रहे हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। दिस इज योर चैप्टर 12। चैप्टर 12 मैंने सारा फिनिश कर दिया इन योर लेक्चर 1 2 3 4। ये एक लेक्चर मैंने स्पेशल बनाया है आपके लिए। दिस इज ऑन द पेज 270। आपकी बुक कौन सी है? एनसीईआरटी, ठीक है। पेज नंबर 270 पर सबसे नीचे देखो एक ब्लू कलर का बॉक्स है। हो सकता है आप में मोबाइल में इतनी क्लैरिटी ना, आपकी रिकॉर्डिंग में इतनी क्लैरिटी ना हो, बट आपको अच्छे से पता लग रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं। 270 पेज, सबसे नीचे टेबल 12.1, गॉट इट नाउ, ठीक है। अब हम इस टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हमने देखो बिल्कुल सिंपल सा लेके चलना है। ये काम जो है ना, दिस इज मोर इन द ब्रेन और प्रैक्टिकल बजाय कागजों में करने के, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टेंट की। आपको याद है हमारे पास एक क्वाड्रेंट वर्ड होता था। क्वाड्रेंट कहाँ होता था? जब हमारे पास ऐसे होते थे, एक था एक्स एक्सिस, एक था वाई एक्सिस। एक्स के अपोजिट जो गिनते थे वो था माइनस एक्स, वाई के अपोजिट गिनते थे वो होता था माइनस वाई। दिस वॉज योर क्वाड्रेंट नंबर 1। यू रिमेंबर, जहां एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों प्लस होते हैं उसको हम क्या कहते थे? क्वाड्रेंट नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद देन इट्स क्वाड्रेंट नंबर 2, देन 3, देन 4, ठीक है। ऐसे हम वहां पर बात करते थे क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ठीक है। अब की बार हमारे पास क्या हो गया? 3 पॉइंट आ गए, एक्स वाई जेड। अब देखो एक्स के अपोजिट तो माइनस एक्स। अभी भी आप रूम में देखो ध्यान से, आपके रूम की लेंथ में एक्स जा रहा है तो अपोजिट साइड पर दूसरे रूम में माइनस एक्स जा रहा होगा। यहाँ वाई जा रहा है तो दूसरे रूम में पीछे अगर हम ले जाएंगे तो माइनस वाई जाएगा। ऐसे ही जो जेड आपकी हाइट जा रही है ना, उसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो वो कौन बनेगा? माइनस जेड। तो अपने माइंड में ना एक पिक्चर लेके चलो कि हम एक फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं जिसके अंदर ये एक्स वाई जेड है। तीनों हम प्लस का लेके चलते हैं, 0 0 0 मान लेते हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि मैं इसके आसपास ये जो लाइन है आपकी जेड वाली हाइट वाली लाइन है ना, इसके आसपास सोचूं कि मैं 4 कमरे बना लूं। एक रूम तो यही होगा जहां हम हैं, एक रूम इसके उधर चला जाएगा, इसी दीवार को हमने साथ में लेके चलना है। एक रूम उधर आगे चला जाएगा, 1 2 2 के आगे 3 3 के आगे 4। ये हमारी कॉमन वॉल बन जाएगी फोर्थ और फर्स्ट की। इज दैट क्लियर? तो एक तरह से सोचो कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे हैं, 1 देन 2 देन 3 देन 4, और उन सबका कॉमन पॉइंट कौन सा है? आपकी जेड वाली वॉल, राइट। इसी तरह से ये जो मैंने रूम बोला है ना, इसको हम मैथ्स में ऑक्टेंट बोल देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आप जेड के नीचे चले, जैसे हम एक्स के अपोजिट चलते हैं ऐसे हम जेड के नीचे कहाँ जा रहे हैं? माइनस जेड पर। तो जो रूम नंबर 1 था ना जहां हम खड़े थे, ऑक्टेंट नंबर 1, एग्जैक्टली उसके जो नीचे बनता है उसको हम गिनते हैं ऑक्टेंट नंबर 5, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 ऊपर, 4 5, फिर इधर ऐसे 6 बन जाएगा, 2 के नीचे, 3 के नीचे आएगा 7 और 4 के नीचे आएगा 8। आई थिंक एक माइंड में पिक्चर बना लिया आपने। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक तरह से 2 फ्लोर मान लिए, हम हैं फर्स्ट फ्लोर पर। क्यों? हमें जेड को नीचे लेकर जाना है, यानी कि माइनस में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें एक्स वाई तो माइनस करना बड़ा आसानी से आता है, जेड को माइनस करना है तो नीचे जाना पड़ेगा। तो बेटर है हम फर्स्ट फ्लोर गिन ले खुद को, राइट। तो दिस इज योर ऑक्टेंट नंबर 1 2 देन 3 देन 4, यानी हम इसी वॉल के आसपास घूम रहे हैं, इसी जेड एक्सिस के। अब हम नीचे चलेंगे तो नीचे कौन कौन है पता लगे? ऑक्टेंट कहाँ है? पहले 4 ऑक्टेंट है ऊपर, और 5 6 7 8 5 6 7 8 ये चारों हैं नीचे। तो एक बात तो हमें पहले ही पता लग गई कि ऑक्टेंट 1 2 3 4 इन चारों में हमेशा हमारा z क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। z विल बी पॉजिटिव इन ऑक्टेंट 1 2 3 4, गॉट इट? पता लगे ना क्यों z पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हमने ऊपर गिने हैं चारों कमरे, ठीक हो गया, और z है इन सबका कॉमन। अब हम चले गए नीचे। अब z क्या है? नेगेटिव। जब होगा z नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाले चारों ऑक्टेंट है 5 6 7 8, अब अपने आप बेशक टेबल 12.1 से टैली कर लो, हमारा z कोऑर्डिनेट तो हो गया ओवर, ठीक हो गया। अब इसका मतलब, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि z प्लस तो हम 1 2 3 4, z माइनस तो हम 5 6 7 8, ठीक है। अब पर्टिकुलरली 1 में है या 2 में है ये कौन डिसाइड करेगा? x एंड y, ठीक हो गया। तो z का मैं काम खत्म कर रही हूँ, अब आपके लिए बना रही हूँ x एंड y। तो फिर x एंड y तो सिंपल 2 डायमेंशन है, ठीक हो गया। उसको तो बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ बात के लिए यहाँ से। एक बात आपको क्लियर हो चुकी है, z अगर 1 प्लस 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 फोर्थ क्वाड्रेंट तक प्लस प्लस 5 6 7 8 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब आप बारी आती है एक्स वाई की, ठीक है क्या। पहले हम गिनते हैं ऊपर के चारों एक्स वाई।
ऊपर के चारों एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, सपोज करो हम ऐसे बना लेते हैं। सो दिस विल बी योर, एक तरह से आपके बन गए ना वही वाले 4 कमरे जिनकी मैंने बात की थी। ये है आपकी कॉमन वॉल, ये है आपका, देखो ये है आपके बीच की दीवार जेड एक्सिस, और ये जो 4 कमरे हैं ना ये वाले, इन चारों के फ्लोर मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। ठीक हो गया। अब हम इनको बनाने लगे हैं 1 2। चलो पहला 1 तो हम इसी को मान लेते हैं, एक्स वाई। देखो अगर ये तुम्हारी चॉइस है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि तुमने एक्स किसे लेना है वाई किसे लेना है। तुम चाहो तो इसको यहाँ एक्स ले सकते हो और इसको यहाँ पर वाई ले सकते हो। दिस इज योर चॉइस, आई डोंट माइंड एट ऑल, और ना इसमें कोई गलत है। ठीक है, तो हमने तो देखो 2 डायमेंशन को प्रेजेंट करना है, तो ऐसे करते हैं हम जो रूटीन में लिया करते हैं, जो हमारी कॉमन आदत है। कॉमन आदत यही है ना एक्स को ऐसे लेना, और हमारी कॉमन हैबिट कहती है कि वाई को हम यहाँ लेते हैं। तो फिर ये तो हमें पता है कि ये बनेगा -x और ये बनेगा -y। सबसे पहले देखो पहला ऑक्टेंट नंबर 1। अब यहाँ देखो एक बात, हमें z के बारे में तो बात ही नहीं करनी। ठीक हो गया, हमें ढूंढना है 1 2 3 4 में प्लस माइनस कौन कौन है। अब अगर हमने 1 की बात की है, देखो x आपका यहाँ प्लस का है, y भी प्लस का है, तो इसका मतलब है पहले ऑक्टेंट में हमारे दोनों के दोनों प्लस। लाइन पूरी हो गई हमारी, ऑक्टेंट नंबर 1 पूरा हो गया। नाउ ध्यान रखना है, यही बात मुझे स्पेशल आपसे बतानी है। अब हमने x से y को क्रॉस करते हुए दूसरे जहां पहुंचेंगे उस जगह का नाम होगा सेकेंड ऑक्टेंट। ठीक है, तो ये नहीं कहना क्लॉकवाइज जाना है या हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये बोलना है हमने x से y की तरफ चलना है और आगे जहां पहुंचेंगे उसका नाम हो जाएगा आपका सेकंड। क्लियर हो गई है बात। तो मतलब ये कि अगर गलती से आपने यहाँ x और यहाँ y ले रखा है, नॉट गलती से, आपकी चॉइस से, तो फिर आपने इसको उल्टा लेके जाना है। यानी इनकेस आप यहाँ x और यहाँ y लेते हो तो फिर आप नीचे जाओगे और इस वाले क्वाड्रेंट का नाम हो जाएगा 2। ठीक हो गया, तो ये अपनी चॉइस, इसमें कोई गलती नहीं है, चाहे वो लो चाहे ऐसे। अब हम पहुंच गए ऑक्टेंट नंबर 2 पर। क्लियर, ऑक्टेंट नंबर 2 में देखो x क्या लिखा है, माइनस का, y किस चीज का है, प्लस का। चेक योर लाइन नंबर 2, करेक्ट। ओके, अब तो मुझे लगता है मुझे बताना ही नहीं, अब आपको समझ आ गई हम क्या करने वाले हैं। अब हम कहां पहुंचेंगे, नंबर 3 में। नंबर 3 में दोनों क्या है, x भी माइनस y भी माइनस, ये तो हमने पहले से ही लिख रखा है, राइट। z की बात नहीं करनी, वो तो हो चुका प्लस। और अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। तो 4 में आपको दिख रहा है अच्छा सा, x हमारा है प्लस का और y हमारा है माइनस का। एनी डाउट, आई थिंक इज क्लियर। ठीक है, ये बात हुई हमारे ऑक्टेंट 1 से लेकर 4 तक। अब हमने किसकी बात करनी है, नीचे वाले ऑक्टेंट्स की, जहां z कौन है, नेगेटिव। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है z पॉजिटिव पर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, z नेगेटिव। z नेगेटिव कहां पर है, हम नीचे वाले ऑक्टेंट्स में, 1 के नीचे 5। अगेन आई मेक अ बॉक्स, इसके सामने आपके लिए, ये था ना z पॉजिटिव का बॉक्स, अब मैं बना रही हूं आपके लिए z नेगेटिव का बॉक्स। फिर से वही, हमने वहां पर x लिया था, यहाँ -x हो जाएगा, इधर y लिया तो नीचे कौन बन गया, -y बन गया। ठीक हो गया। अब 1 के नीचे 1 2 1 2 3 4, 1 के नीचे कौन आएगा, 5। ठीक आ गया, चल पड़ो फिर से। अब हमारा देखो z तो नेगेटिव फिक्स, राइट। तो यहाँ बताओ x और y क्या है दोनों, मैं इसको हटा दूं या गलती लग जाएगी आपको। x और y क्या है दोनों, प्लस प्लस। चेक योर नंबर 5, एम आई राइट, यस। अब हमने कहां से कहां जाना, तो याद करो, भूलना मत, x से y की तरफ होते हुए जाते हैं हम अगले क्वाड्रेंट पे, ठीक, अगले ऑक्टेंट पे। ठीक हो गया, तो x से y की तरफ होते हुए हम जाते हैं नेक्स्ट ऑक्टेंट। नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर नंबर 6। तो 6 में कौन दिख रहा है, x तो दिख रहा है मुझे माइनस का, लेकिन y किस चीज का है, प्लस का। ये देखो y पर पॉजिटिव का था ना। और इसी तरह से अब हम पहुंचे नंबर 7 पर। तो 7 पर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ऑल नेगेटिव इन 7 नंबर। और नंबर 8 पर आ गए अब हम। तो अब मुझे शायद आपको कुछ भी नहीं बताना, 8 पर ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव। ठीक हो गया। अब वो इतना बड़ा सा टेबल जो आपको लग रहा था कि पता नहीं हम क्या करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। क्लियर हो गया, हमने क्या क्या किया है, ध्यान से बताओ। हाँ हाँ हाँ, सोचो सोचो। पहले हमने क्या किया, z को डिसाइड किया कि z पॉजिटिव है या z है नेगेटिव। उससे हमारा आधा काम तो कवर हो गया। अब हम पता लगता है कि हमें 1 से 4 की बात करनी पड़ेगी या 5 से लेकर
8 की, ठीक है ना। जैसे हमने z को डिसाइड कर लिया, अब देखो अपना एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब बिना कहे हमें पता लग गया जिस जिसका z पॉजिटिव है, यानी कि पहला पॉइंट देखो, फिर दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट 3 नहीं नहीं नहीं, चौथा लास्ट पॉइंट ऑन द लाइन 3 का देखो -4 2,5 z पॉजिटिव है ना, और अगला भी देखा तो हमने z पॉजिटिव। फिर इसका मतलब है एक एक काम तो हमारा खत्म हो गया कि भाई पहले 4 या फिर 5 से लेकर 8 तक, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एक्स वाई की, तो फटाफट से वहां पता क्या करो, 1 मिनट लगाओ ये बॉक्स बनाने में। आपने डिसाइड कर लिया z आपका पॉजिटिव है, यानी आप बात करोगे 1 2 3 4 की, और x को -x, y को -y, वो तो आपको पहले से ही बनाना आता है, ठीक है कि नहीं है। जैसे ही आप बनाओगे 1 सेकंड में, अब उसने हमसे क्या पूछा देखो 1 2 3, ये तो बताने की जरूरत है, दिस इज योर एक्स ऑक्टेन नंबर 1। हम हमेशा पहले ऑक्टेन में हमेशा अपने आप को सेफ रखते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ओके, जो दूसरा है 4 -2 3, ध्यान से देखो क्या लिखा है 4 -2 3, यानी कि z तो हमारा पहले से ही पॉजिटिव है, y है नेगेटिव, ठीक है। अगर ये y है तो y यहाँ पर है, y है नेगेटिव और x है पॉजिटिव, इसका मतलब हम कहाँ है, y नेगेटिव x पॉजिटिव, सीधा सा आंसर, वी आर इन द थर्ड ऑक्टेंट राइट नाउ, ठीक है। ऐसे ही देखो हमने बताना है -4 2 -5, आई टॉक अबाउट -4 2 -5, z नेगेटिव पहुंच गए, -4 x होगा नेगेटिव का, x के अपोजिट नेगेटिव का, y चाहिए पॉजिटिव, यानी वी आर हियर, वी आर इन द 6th क्वाड्रेंट, क्लियर। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। आपने एक बार चारों के चारों जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसमें आप z को देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद x y के क्वाड्रेंट तो आपको पहले से ही बनाने आते हैं, बस जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। 1 मिनट में x और y को डिसाइड करो। डोंट यू फॉरगेट, जब हमने एक ऑक्टेंट से दूसरे में जाना होता है उल्टा नहीं करना, ये नहीं है कि 2 कहीं और चला गया, x से y की तरफ, देखो मैंने हर बार आपको एरो लगा के दिखाया, x से y की तरफ और फिर आगे, ठीक है ना, यानी कि हम इस बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट हो गया। तो हो सकता था कि आपने यहाँ x लिया होता, यहाँ y लेते, तो फिर हम इधर चले जाते, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो x से y को जाना है, y से आगे आगे गोल गोल घूमना है, ऊपर और फिर नीचे। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको ये सारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल लगाइए, सो दैट आपको ये सारे के सारे मेरे जो लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहे। जैसे ही आपकी 11th क्लास का सिलेबस फिनिश होगा और आप पहुंचेंगे 12th क्लास में, तो वहां पर मैं आपके रेगुलर डे टू डे लेक्चर बनाना शुरू कर दूंगी। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, आई विल बी मोटिवेटेड फॉर दैट, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।